बजट अपेक्षाकृत अच्छा है, लेकिन जो जनरल के लिए यूजीसी लागू किया सरकार ने, जब जनरल के लड़के पढ़ ही नहीं पाएंगे तो बजट लेके क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हम लोग बहुत आशावादी थे कि ये बजट बहुत अच्छा होगा और अ, वित्त मंत्री ने उसी प्रकार का बजट दिया हुआ जैसा कि हम आशा कर रहे थे उनसे जो है। आज केंद्र सरकार का बजट आया है और बजट की जो गर्माहट है वो राम जन्मभूमि अयोध्या में देखने को मिली। आप देखिए कि कितनी भीड़ यहाँ पर इस समय अयोध्या में है। रामलला के दरबार में लोग आज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आज क्योंकि बजट का दिन भी रहा है तो बजट यहाँ पर कैसा है, किस तरीके की आम जनता के लिए कितना लाभदायक है, इस विषय में समझने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं और साथ में जो है कुछ लोग भी मौजूद हैं जो बाहर से आए हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ की गर्माहट देखिए, जय श्री राम के उद्घोष के साथ जो है, अगर आप देखिए कि कितना यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहला जो सवाल हमारा है वो ये है कि बजट कितना महत्वपूर्ण है। इस बार जो बजट आया है ये बजट जो है कितना लाभदायक है। सर ये बताइए इस बार का बजट कितना लाभदायक है और कैसा बजट है ये? सर्वप्रथम मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जब परिवार का मुखिया अच्छा होता है तो सदस्य भी अपने आप अच्छे हो जाते हैं। यही कंडीशन प्रांत के साथ, राष्ट्र के साथ है। योगी जी, मोदी जी बैठे हुए हैं और गुड गवर्नेंस तो थी ही, अब तो स्मूथ गवर्नेंस ला रहे हैं। तो हमेशा से ये जो भी कुछ थोड़ा सा 19-20 रहता है उसको ये लोग परिपूर्ण करने के लिए पूरी प्रयासरत हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट टाइम सीतारमण जी का अयोध्या आगमन हुआ था तो हम लोग ने जीएसटी के लिए एक उनको ज्ञापन भी दिया था। और आप विश्वास मानेंगे कि उस चीज को मैडम ने इस बजट में कंसीडर किया। हमने ज्ञापन दिया था, उसमें एक ही पॉइंट रखा था कि मैडम अगर टैक्स किसी के ऊपर 1000 रुपये इम्पोज है, 5000 इम्पोज है, बट मिनिमम जो पेनल्टी है वो दैट इज 20,000। लेकिन उसको मैडम ने इस बार कंसीडर किया और एक मिनिमम अमाउंट सर्टेन करके पेनल्टी से रिलीफ दे दी। अच्छा, क्या 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 चीजें उसमें प्रमुख रही अगर आप देखें, क्या इतना महत्वपूर्ण उसमें बजट में रहा है, वो बिंदुएं क्या हैं? सर्वप्रथम आज मैडम का नवा बजट था और मैं बहुत सराहना करूंगा कि उन्होंने, जैसे आपने हम लोग को राम मंदिर पे आज हम लोग खड़े हैं, आज टूरिज्म जो सेक्टर है उससे पूरी इकोनॉमी आपकी वो ग्रोथ की तरफ बढ़ती है। आज आप अयोध्या ही देख लीजिए, यहाँ पे कभी कोई नहीं आता था, हम लोग यहीं पे ब्रॉन एंड बॉटअप है, कोई अयोध्या नहीं आता था, खाने की दुकान तक नहीं होती थी। आज यहाँ लाखों लोग हैं, आपके सामने जीवंत एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। इसी शय में पहली बार बजट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैडम ने रखा सामने कि यहाँ के लोग भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को पढ़ें, समझें, और वो आईएम्स के साथ कोलैबोरेशन में इंडियंस इसके बारे में पढ़ेंगे, तभी यहाँ की जो जॉब्स हैं वो और ग्रोथ करेंगी। तो जो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो पिछले साल बहुत बड़ा गिफ्ट था सबके लिए, 12 लाख का। तो इस बार जो उन्होंने चेंजेस किए हैं वो टेक्निकल चेंजेस किए हैं, जो ग्लिचेस थी वो दूर की हैं, रिटर्न फाइलिंग की डेट्स पे एक्सटेंशन दिया है और लिबरलाइज करने की कोशिश की है, स्मूथ करने की कोशिश की है। स्मूथ करने की कोशिश की है। अच्छा, क्या इस बजट से लगता है कि रोजगार सृजन होगा और आप जो आम जनता है उसको लाभ मिलेगा? बिल्कुल, इस बार बजट में जो कुछ चीज़ों पर, जैसे बैटरी पर या जो जीवन के लिए आवश्यक है दवाइयाँ, उन पर जो टैक्सेस कम किए गए हैं, उससे आम जनता को भी लाभ होगा। और रोज़गार के लिए जो उन्होंने टैक्सेस पर जो है कुछ नियंत्रण किए हैं, वो भी बहुत लाभकारी होगा। तो इससे रोज़गार भी आपको बढ़ेगा। कैसा लगता है ये बजट? निश्चित तौर पे हम लोग बहुत आशावादी थे कि ये बजट बहुत अच्छा होगा और अ, वित्त मंत्री ने उसी प्रकार का बजट दिया हुआ जैसा कि हम आशा कर रहे थे उनसे जो है। और हमारे समझ से बजट जो है भविष्य के को देखते हुए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा मैं वित्त मंत्री। अपेक्षा के अनुसार अगर देखें तो ये बजट मान रहे हैं इसको आप? बजट अपेक्षाकृत अच्छा है, लेकिन जो जनरल के लिए यूजीसी लागू किया सरकार ने, जब जनरल के लड़के पढ़ ही नहीं पाएंगे तो बजट लेके क्या करेंगे? देखिए, कहाँ जाएंगे? यूजीसी का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पे तो पुनर्विचार के लिए बात कही है। यूजीसी तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन अभी वर्तमान में जो बजट की अगर बात करते हैं तो बजट कितना लाभदायक है, कुछ आपने जानना इसको? बजट थोड़ा सा अच्छा जनता के लिए फायदेमंद है, अच्छा है। निर्मला सीतारमण जी का ये नवा बजट था। उन्होंने नित एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं,
एक वित्त मंत्री अगर पहला बजट पेश करेगा थोड़ा सा कमी रहेगा, दूसरा करेगा उससे अच्छा करेगा, तीसरा करेगा, इसका नवा बजट इसलिए थोड़ा सा अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा अच्छा है। देखिए पब्लिक के लिए अच्छा है। एक चीज़ और है, सर ये बताइए कि आम जनता की बात करें, कितना रोज़गार के लिए ये अगर देखें तो ये बजट कितना अच्छा है? क्या इससे रोज़गार सृजन होगा क्या इसमें? रोजगार देखिए, वही मैंने बोला कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, उससे रोजगार एक चाय वाले से लेके एक 7 स्टार के मालिक तक को मिलता है, वो इन बिटवीन सबको ही मिलता है। तो रोजगार ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो उससे हर कोई टच होता है। आप यहाँ पे ही देखिए, आप अपने अगल बगल ही देखेंगे, एक बच्चा छोटा सा तिलक लगा रहा है, उसको भी रोजगार मिल रहा है, चाहे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है वो अलग चीज़ है। तो इसी क्षेत्र में हमें टूरिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर अपनी इकोनॉमी को रेस करना है। आज दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म की बदौलत ही आज अपने से ऊपर हैं, डेवलप्ड में आ गई हैं, सिर्फ टूरिज्म है वहाँ पे। सिर्फ टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हर कोई इफेक्टेड होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको ज़रूरी नहीं कि आज वो इफेक्ट समझ आ रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में समझ आएगा। आप अयोध्या में देखिए कि जब से 2024 से मंदिर बना, मान ली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद बन आदेश का पालन हुआ और इतना भव्य निकल के आया। यहाँ लोगों ने दिन रात अपना दिया, 400 साल की मेहनत है। तो उस 400 साल की मेहनत को आज यहाँ अयोध्या वासी भुना रहे हैं, और अयोध्या को ये विकास 40 साल पहले मिलना था, वो 40 साल देर हुआ। तो हमें आज जो भी चीज़ें हैं उसको और ग्रोथ के मार्फत आगे बढ़ना है, और हॉस्पिटैलिटी को ही आगे बढ़ाना है। एक अंतिम सवाल है, किन-किन सेक्टर्स में इस बार बहुत अच्छा रहा है? किन के लिए बजट के क्या प्रमुख बिंदुएँ क्या थी? अ, इसमें बेसिकली अगर कहा जाए तो इन्होंने हर कोई सेक्टर छोड़ा नहीं है, मतलब इनकी वर्किंग एक्चुअली बहुत अच्छी है। इन्होंने टूरिज्म को भी उसमें लिया है, एक आम जनमानस को भी उसमें लिया है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी उसमें लिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी बहुत रियायतें की हैं इस बार। तो दवाइयों पे सब कुछ, मतलब इन्होंने कोई सेक्टर छोड़ा नहीं है। मतलब इनकी वर्किंग बताती है कि ये देश को कितना आगे तक, मतलब दे आर फ्यूचरिस्टिक एक्चुअली। ये लगता है देखिए क्योंकि निर्मला सीतारमण का ये नवा बजट रहा है और ये कोशिश की गई है कि आम जनमानस को भी इसमें लाभ मिले और अयोध्या की जो जनता है, क्योंकि अयोध्या इसमें विश्व पर्यटन स्थली के रूप में स्थापित हो रही है, यहाँ पर लगातार पर्यटन उद्योग बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो ऐसे में अयोध्या की जो जनता है उनका कहना है कि ये जो बजट है वो आम जनता के लिए भी फायदेमंद है और अयोध्या के टूरिज्म के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।